हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं आपको आज वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, जिसने 2020-21 के 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एसपीसीसी जो आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को इस बार एक्सक्लूड यानी कि निकला है, जो कि आपको उसके अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 1, जो कि है कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस का सबसे पहला चैप्टर है हमारा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है उसके अंदर तो हमारे लेटर्स ही आते हैं, तो इसमें से कोई भी टॉपिक को निकाला नहीं गया है। सेकंड जो चैप्टर है हमारा है वो कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये भी हमारा पूरा चैप्टर लेटर्स के रिलेटेड है, तो इसमें भी कोई भी टॉपिक को निकाला नहीं गया है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये भी पूरा लेटर और ये सब लिखने के नोटिस है उसके रिलेटेड है, तो इसमें से भी कोई भी टॉपिक को निकाला नहीं गया है। फोर्थ जो चैप्टर है आपका इंश्योरेंस लेटर्स, ये भी हालांकि लेटर्स से रिलेटेड है, लेकिन ये पूरा जो चैप्टर जो है इंश्योरेंस लेटर्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इस साल यानी कि 2020-21 के अंदर बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछने में नहीं आएंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट को जो चैप्टर है वो है ई कम्युनिकेशन। इसमें से भी कोई भी टॉपिक को निकाला नहीं गया, ये भी पूरा ईमेल राइटिंग और वो सब है उसके रिलेटेड है, तो इसके अंदर भी कोई किसी भी टॉपिक को निकाला नहीं गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। अब प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर दो पॉइंट जो है उसको निकाला गया है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी कि 6.4, और 6.6 जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये जो दो पॉइंट है इसको ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में निकाला गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और अब देखते हैं हम लोग सेक्रेटरी प्रैक्टिस यानी कि पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में पहला चैप्टर है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। जो इश्यू ऑफ शेयर्स है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे निकाला गया है एग्जाम के लिए जो पूछा नहीं जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1.1 द प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, जो पूरी प्रोसीजर है वो पूरी निकाल दी है यहाँ पे। फिर पॉइंट नंबर 1.3 यानी कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजन ऑन शेयर अलॉटमेंट। फिर पॉइंट नंबर 1.6 स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। फिर पॉइंट नंबर 1.8.3 यानी कि ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फॉर फीचर। एंड पॉइंट नंबर 1.8.4 मीन्स के इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉर फीचर। तो ये पॉइंट्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आपके ये साल के लिए निकल जाएंगे। सेकंड चैप्टर है आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कौन कौन से पॉइंट्स निकले हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए आप लोग 2.3 जो पॉइंट है प्रोविजंस रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। एंड पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 2.5 जो है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर। ये दो टॉपिक आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आपके एक्सक्लूड है इस साल के लिए। फिर चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अंदर हमारा टॉपिक नंबर 3.4 राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इसको निकाल दिया इस साल। फिर पॉइंट नंबर 3.5 डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड को भी इस साल नहीं रखा है। और 3.6 जो है वो है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर को ट्रांसफर करने की क्या प्रोसीजर है। ये तीन टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के लिए आपको 2020-21 के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर मेंबरशिप वाला जो चौथा चैप्टर है उसमें कौन कौन सी चीज नहीं आएगी, तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स यानी इसका जो पॉइंट है 4.2.1 यानी कि पर्सन इज अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। एंड 4.2.2 यानी कि पर्सन इज अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, ये टॉपिक। और उसी के नीचे का जो टॉपिक है 4.3 डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड अ शेयर होल्डर, यानी आपका राइट हैंड साइड के पेज के ऊपर जो आ रहा है वो एक पेज के ऊपर जितना भी है उतना पोर्शन इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी के अंदर टॉपिक जो निकाला गया है इस साल वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। फिर टॉपिक नंबर 5.5 रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। टॉपिक नंबर 5.6 वेकेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर। टॉपिक नंबर 5.7.2 यानी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। एंड 5.7.3 यानी लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, यानी दोनों प्रकार की लाइबिलिटीज आ जाएगी, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों है, वो दोनों प्रकार की लाइबिलिटीज यहाँ पे ये साल के लिए एक्सक्लूड की गई है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर है मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। मीटिंग्स ऑफ द कंपनी में टॉपिक है 6.2.1 यानी द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर। और फ्रेंड्स ये रखिएगा, मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर उसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो उसका जो टेबल जो बनाया हुआ है यानी कि जो तीनों प्रकार की जो हमारी मीटिंग्स है, तो वो तीनों प्रकार की मीटिंग्स को हमें उसका जो टेबल है उसको तो याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर में तो आएगा सिर्फ क्या एक्सक्लूड हुआ है, तो यहाँ पे जो उसको डिटेल में जो दिया है ना वही सिर्फ एक्सक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद है
6.2.2 द मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर एंड 6.2.3 द स्पेशल मीटिंग्स। तो ये जो तीनों प्रकार की जो मीटिंग है ना, वो सिर्फ तीनों प्रकार की मीटिंग आपको डिटेल में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो 6.2 जो आपका जो मेन पॉइंट जो है, यानी तीनों प्रकार की मीटिंग और इसमें कौन कौन सी मीटिंग्स आती है वो आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसको आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट चैप्टर है आपका जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी के अंदर कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक इस साल एक्सक्लूड किया गया है? तो 7.2.3.3 मीन्स की प्रोसीजर ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स। एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुरंत वाला 7.2.4.2 यानी कि प्रोसीजर ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स। यानी जो दोनों जो प्रोसीजर जो है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो कंपनी हो रही है, चाहे वो मेंबर्स के द्वारा हो चाहे वो क्रेडिटर्स के द्वारा हो, इसकी जो प्रोसीजर है वो 2020-21 के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका एसपीसीसी का कि जो 2020-21 के अंदर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने इस साल आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स को आपको एक्सक्लूड किया गया, यानी कि निकाल दिया है। बोर्ड में आपको इसके रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भी इसको वीडियो को पॉज कर करके आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग ये सारे पॉइंट्स को टिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पॉइंट्स एक्सक्लूड किए गए उसको आप लोग रीड करें, ताकि आपको आगे जाके आपकी डिग्री के अंदर ये आपको यूजफुल होगा। और दूसरा, आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आपको कोई तैयारी करनी है तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको बहुत ही काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।